देश में इस समय भगवा हिंद और गजवा हिंद की खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि बीते दिनों पटना के गांधी मैदान में पहली बार सनातन महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, जहां देश के बड़े मठों के करीब 500 संत और कई बड़े कथावाचक, राजनेता समेत करीब 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, तो वहीं रामभद्राचार्य ने कहा कि ये बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्पष्ट कहा कि मैं राजनीति नहीं, रामनीति के चक्कर में बिहार आया हूँ। कुछ ताकतें गजवा हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारा एक ही सपना है कि भगवा हिंद होना चाहिए। और अब 2 कथावाचकों के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी और कथावाचक रामभद्राचार्य जी मौसम के हिसाब से देखते हैं। मौलाना ने कहा कि कथावाचक रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि भारत में जिस दिन 80% हिंदू आबादी हो जाएगी, उस दिन भारत भगवाए हिंद घोषित कर दिया जाएगा। उनको ये जानकारी नहीं है कि भारत सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक 19% मुस्लिम आबादी है और 81% गैर मुस्लिम आबादी है। उन्होंने भगवाए हिंद का नारा गजवाए हिंद के मुकाबले में दिया है। भले ही वो भगवाए हिंद का नारा लगा रहे हों, मगर भारत के मुसलमानों ने गजवाए हिंद के नारे को नकार दिया है। और वो कहते हैं कि जिस दिन 80% आबादी हिंदुस्तान में हिंदुओं की हो जाएगी, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यानी भगवाए हिंद बन जाएगा। अब देखिए, गवर्नमेंट की आदाद शुमार के मुताबिक भारत में मुसलमानों की आबादी 19% है और 81% किसकी आबादी है? वो हिंदू भाइयों की आबादी है। ऑलरेडी उनके आदाद शुमार से ज्यादा तो आज मौजूद है आबादी, और आज भी ये हिंदू राष्ट्र देश हमारा नहीं है। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी मुल्क है, और ये 1000 साल तक भविष्य में ये लोकतांत्रिक जमहूरी देश ही रहेगा। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव में कूद चुकी हैं और सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान से कोशिश कर रही हैं। और इसी सियासी माहौल में दोनों कथावाचकों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी है। फिलहाल आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत।